अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा एआई एजेंट क्रिएशन कोर्स का तीसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने 3 चीज़ों को कवर किया था, जिसमें से एक नोड्स और ट्रिगर की तारीफ भी थी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, इसमें हमने 3 चीज़ों को कवर करना है। सबसे पहले हमने प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट और वर्कफ्लोज का अमली तसव्वुर कि वर्कफ्लो चलते कैसे हैं, काम कैसे करते हैं, ये हम समझेंगे। और दूसरे नंबर पर हम डिफरेंस बिटवीन मैनुअल शेड्यूल एंड वेब हुक ट्रिगर्स के ट्रिगर्स की तारीफ मैंने आपको बता दी थी कि ट्रिगर्स एक चाबी होती है कि जिसकी वजह से वर्कफ्लो चलता है और ये बताता है वर्कफ्लो को कि कैसे काम करना है। तो ट्रिगर्स की किस्में हैं, सबसे आम जो किस्म वो मैनुअल है, दूसरे नंबर पर शेड्यूल है और तीसरे नंबर पर वेब हुक है। जो मैनुअल ट्रिगर्स है सबसे आम ट्रिगर है। इसका ये उस वक्त यूज होता है जब आप कोई वर्कफ्लो रन करते हैं, यानी N8N के अंदर आपने कोई वर्कफ्लो बनाई और उसको रन करने के लिए मैनुअल ट्रिगर इस्तेमाल होता है। हमारी जो तीसरे नंबर पर फर्स्ट बेसिक वर्कफ्लो जो हम बनाएंगे सिंपल सी, उसके अंदर हम मैनुअल ट्रिगर इस्तेमाल करेंगे। और दूसरे नंबर पे शेड्यूल ट्रिगर जैसे इसके नाम से समझ आ रही है कि शेड्यूल ट्रिगर एक मुतय्यन वक़्त के अंदर जो आपने वक़्त दिया होता है उस वक़्त ये आपके वर्कफ्लो को चलाता है। मिसाल के तौर पर आपने अपना अकाउंट एआई एजेंट क्रिएशन कोर्स बनाया है जो आपके अकाउंट पे ऑटोमेटिकली पोस्ट करता है, तो आपने उसको वक्त दे दिया, उस पर टाइमिंग ये आपने सेट कर दी है शेड्यूल ट्रिगर के ज़रिए कि रोज़ाना 10 बजे, सुबह के 10 बजे आपने पोस्ट कर देनी है। तो वो एआई एजेंट रोज़ाना 10 बजे वो आपकी पोस्ट कर दिया करेगा। और तीसरे नंबर पर जो हमारे पास ट्रिगर है वो है वेब हुक ट्रिगर। ये सबसे ख़ास ट्रिगर है इस वजह से कि ये जो ट्रिगर होता है इसके अंदर बेसिकली ये बाहर से चीज़ें लेता है, यानी कि ये ऐसा ट्रिगर है जो किसी बाहर की वेबसाइट या ऐप से लिंक होता है। यानी मिसाल के तौर पर आपने अपनी वेबसाइट बनाई किसी एकेडमी की, उस वेबसाइट के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म रखें। अब जो भी स्टूडेंट आएगा वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेगा और वो जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो आपकी वेबसाइट होगी वो आपके N8N के एआई एजेंट से लिंक होगी वेब हुक ट्रिगर के ज़रिए। तो जैसे वो डाटा फिल करेगा, वो डाटा फिल करके वेब हुक ट्रिगर के ज़रिए आपके N8N पे आ जाएगा और उसके बाद आपका अगला प्रोसेस होगा जो आपने किया होगा कि आपके ईमेल पे आ जाए, आपके व्हाट्सएप पे आ जाए, टेलीग्राम पे आ जाए, वो सब कुछ हो जाएगा। ये थी 3 वेब ट्रिगर्स जो इस्तेमाल होते हैं आमतौर पर। और अब तीसरे नंबर पे जो हमारा असल काम है बेसिक वर्कफ्लो, हम एक सिंपल वर्कफ्लो बनाएंगे और इसी के अंदर हमारा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट ऑफ वर्कफ्लो हो जाएगा। तो सबसे पहले क्रोम पे चलते हैं। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने एक एआई एजेंट बनाया हुआ है। ये 2 स्टेप्स का एआई एजेंट है, बहुत ही सिंपल ईमेल सेंड करने का, सबसे आसान और सिंपल ईमेल सेंड करने का एआई एजेंट है। कि इसमें क्या है मैं आपको अभी सिखाता भी हूँ कि कैसे बनाना है। ये हमारा मैनुअल ट्रिगर है जो हमने लिया है, वो कैसे लिया मैं आपको अभी सब कुछ बताता हूँ। ये ईमेल सेंड है, सबसे पहले आपने इसका प्रोसेस समझना है। अब ये देखें, सेंड ईमेल पे मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ मैं कहाँ से ईमेल जाएगा वो ईमेल डालना है, उसके बाद किसको ईमेल भेजना है वो डालना है और यहाँ अगली सब कुछ चीज़ें डालनी है। तो उसके बाद जब ये ईमेल चलेगा तो वो ये सारा एआई एजेंट चलेगा तो वो ईमेल उस आदमी को चला जाएगा। तो हम सबसे पहले ये एआई एजेंट क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ सबसे पहले। अब यहाँ हमने सबसे पहले अपना फर्स्ट स्टेप करना है, तो उसके लिए हमने ट्रिगर्स लेने। ट्रिगर्स में से कौन सा ट्रिगर लेना है, तो हमने ईमेल एजेंट बनाना है, तो उसके लिए हमें मैनुअल ट्रिगर लेना पड़ेगा सिंपल सा। और दूसरे नंबर पे जो हमने लेना है यानी नोट्स के अंदर से हमने क्या चीज़ लेनी है, तो चूँकि हम ईमेल सेंडिंग का एआई एजेंट बना रहे हैं तो हम यहाँ ईमेल सर्च करेंगे। ईमेल, ये सेंड ईमेल आ गया। अब ये फर्स्ट ऑप्शन सेंड एन ईमेल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ ये सारा प्रोसेस आ गया। अब देखें हमारे पास 2 स्टेप हो गए, लेकिन यहाँ एक एरर दे रहा है, वो इस वजह से कि हमने अभी इस पर कोई डिटेल फिल नहीं की। तो अभी हम डिटेल फिल करते हैं। सबसे पहले हमने SMTP अकाउंट क्रिएट करना है, यानी क्रेडेंशियल जो मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताई थी। क्रेडेंशियल क्या होती है, एक चाबी होती है दूसरी ऐप्स या दूसरी चीज़ के एक्सेस के ज़रिए। क्योंकि हमने ये एआई एजेंट से ईमेल का एक्सेस लेना है, तो इसके लिए ईमेल की जो होगी, ईमेल पे आपके अकाउंट की क्रेडेंशियल होगी वो यहाँ लगेगी।
मैंने लगाई हुई है, लेकिन मैं आपको दोबारा लगा के दिखा देता हूँ। ये देखें मेरी एक लगी हुई है SMTP अकाउंट। अब यहाँ क्रिएट न्यू क्रीडेंशियल पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ जो भी आपका ईमेल होगा वो आपने लिखना है। मिसाल के तौर पर मैं अपना ईमेल लिख देता हूँ। ये मैंने ईमेल लिख दिया। और अब यहाँ जो पासवर्ड लगेगा वो आपके ईमेल का पासवर्ड नहीं लगेगा, बल्कि ऐप पासवर्ड लगेगा। वो किस तरह बनाना है, तो उसके लिए आपने अपने गूगल पे जाना है और यहाँ जाके अपने अकाउंट सेटिंग के अंदर जाना है। यानी गूगल की आपकी अकाउंट सेटिंग होगी, उसमें आपने जाना है, गूगल अकाउंट सेटिंग। ये आपने सर्च करना है तो आपके पास जो अकाउंट होगा उसकी सेटिंग आएगी गूगल में जो लगा होगा, जिस पे आपने ये AI एजेंट बनाना है। ये देखें अकाउंट, इस पे मैंने क्लिक किया। ये देख इस तरह का हमारे पास इंटरफेस शो होगा। तो इसके लिए आपका अकाउंट तो मस्ट है। अगर आपका अकाउंट होगा फिर उसी को आप अपने ये एजेंट में डालेंगे। तो दूसरे नंबर पे ऑप्शन है प्राइवेसी एंड सेटिंग का, इस पे जाएंगे तो यहाँ देखेंगे हमारे पास ये काफ़ी चीज़ें हैं। तो इसमें से ये सिक्योरिटी का ऑप्शन होगा, सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ नीचे देखें ये मैंने क्रीडेंशियल बनाए हुए हैं ऐप पासवर्ड के लिए। उससे पहले आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, ऐप पासवर्ड क्रिएट करने से पहले आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। ये सिक्योरिटी में जाके आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन होगा, आपने इसको क्लिक करना है। और इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास आपकी जो ईमेल होगी वो ओपन हो जाएगी। ईमेल ओपन होगी, आपने इसका पासवर्ड लिखेंगे, उसके बाद 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपकी हो जाएगी। मेरी हुई है इसलिए मैं नहीं करूँगा। तो अब दूसरे नंबर पे हमने क्या करना है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन करने के बाद अब यहाँ ऊपर सर्च करना है ऐप पासवर्ड। ये देखें ऐप पासवर्ड, ये हमारे पास आ जाएगा। तो ऐप पासवर्ड में से यहाँ हमारे जो ईमेल होगी उसका हमने पासवर्ड डालना है, जो रियल पासवर्ड है आपका। नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब यहाँ वो आपसे पूछेगा कि आपने कौन सी ऐप के लिए क्रीडेंशियल चाहिए, आपको गूगल आपसे पूछेगा। तो हमने ईमेल के ये एजेंट बनाना है, इसलिए हमने मेल लिखेंगे और उसकी क्रीडेंशियल हमारे पास क्रिएट हो जाएगी। ये देखें मैंने ऑलरेडी एक बनाई हुई थी। अब यहाँ मैं मेल लिखूँगा, MAIL, मेल लिख दिया। अब यहाँ क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये देखें अब ये हमारा 16 डिजिट का ये पासवर्ड है, ये हमने इस पासवर्ड में जाके लगाना है। तो इसके लिए सबसे पहले एक और काम करना पड़ेगा कि इसे हमने यहाँ से कॉपी करना है और इसे हम एक न्यू डॉक्यूमेंट के अंदर ओपन करेंगे। यहाँ सिंपल से एक डॉक्यूमेंट के अंदर ओपन करेंगे और वहाँ इसको हमने बगैर स्पेस, इसकी जो स्पेस होगी वो हमने खत्म कर देनी है। ये स्पेस खत्म करने के बाद इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करके इसको हम गूगल अकाउंट जो हमारा AI एजेंट होगा इस पासवर्ड में जाके हम इसको लगा देंगे। ये लग गया। अब इसके बाद जो दूसरा काम है हमारे पास वो है होस्ट है। आपने क्या लिखना है, जो यहाँ ऊपर लिखा हुआ है SMTP अकाउंट टू, अब यहाँ यही लिख देते हैं smtp.gmail.com, ये लिख दिया। उसके बाद पोर्ट ये आपने ऐसे ही रहने देना 465 और इसे भी इनेबल ही कर देना। अब यहाँ सेव पे से क्लिक करूँगा मैं, यहाँ टेस्टिंग होगी। ये देखिए क्रीडेंशियल सक्सेसफुली क्रिएटेड इनसाइड योर पर्सनल स्पेस। अब कनेक्शन टेस्टेड सक्सेसफुली, हमारा सारा काम हो गया। अब हम इसे कट करेंगे। अब हमारे पास ये सब काम हो गया। अब ऑपरेशन हमने क्या करना है कि हमने सेंड करना है और सेंड करके रिस्पॉन्स का भी इंतज़ार करना है। क्या करना है, तो हमने सेंड करना है। उसके बाद कौन से ईमेल से सेंड करना है क्या चीज़, तो मैं अपना यही वाला ईमेल लगा देता हूँ और जाएगा किसको ये ईमेल, तो यहाँ मैं अपना एक और ईमेल लगा देता हूँ। आपने अपना कोई भी ईमेल लगा देना जिस पे ये जाए। अब उसके बाद सब्जेक्ट लाइन, यानी ईमेल की जो सब्जेक्ट लाइन होती है वो लिखनी है। तो वैसे ही सिंपल सा हम बना रहे हैं तो उसके लिए कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ
लेक्चर नंबर 6 ये लिख दिया। अब यहाँ HTML का ऑप्शन है कि अगर आप कोड्स वगैरह लिखते हैं तो उसके लिए आप यहाँ कोड भी लिख सकते हैं जो वहाँ जाएंगे। तो हमने चूँकि टेक्स्ट लिखना है इसलिए हम टेक्स्ट लिख देंगे। यहाँ कोई भी आप टेक्स्ट लिख सकते हैं या कॉपी जो भी आप ईमेल भेजना चाहते हैं। तो यहाँ मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ कोई भी, वैसे सलाम हाय हाउ आर यू। ये लिख दिया। अब ये मिसाल के तौर पर कोई भी से आपने लिख दिया। अब इसको हम, ये हमारा सब कुछ हो गया। बैक टू कैनवास जाएंगे, ये सब कुछ हमारा लिखा गया। ये कैनवास होता है बेसिकली, ये जो हमारे पास पूरी एक ये स्क्रीन है ना, ये कैनवास है। अब यहाँ मैनुअल ट्रिगर्स और जो हमारा तीसरा स्टेप था, पहला स्टेप था कॉन्सेप्ट क्या होता है इनका, अब ये सब कुछ हो गया। जो एरर था वो भी ख़त्म हो गया। अब यहाँ मैं आपको अगर दिखाऊं तो मेरा जीमेल का मसला आ रहा था, वो देखते हैं अगर ठीक हो गया हो तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह ईमेल आएगी। ये बल्कि मेरे मोबाइल पे भी एक रिंगटोन बजेगी ईमेल के लिए, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिए देखें, हम एग्जीक्यूट वर्क फ्लो करेंगे। मैंने एग्जीक्यूट का भी आपको बताया था, यानी वर्क फ्लो चलाना। ये देखें एग्जीक्यूट किया। अब ये देखें ये कैसे ऑप्शन हुआ है, मोबाइल पे मेरे मैसेज आएगा ईमेल का। ये मेरे पास ईमेल आ गई। अब यहाँ मैं अकाउंट असल में मेरा वो लॉगिन नहीं हुआ वो, तो मैं आपको दूसरे अकाउंट पे मैं दिखाता हूँ आपको कौन से अकाउंट। ये वाला अकाउंट हमने लॉगिन किया था, तो इस अकाउंट पे वो वाली ईमेल आई होगी जो हमने सेंड की है अपनी रियल ईमेल से। ईमेल सेंड किए वो इस अकाउंट पे आई होगी। और ये एक छोटा सा और आम सा ईमेल, ये देखें ये हमारे पास ईमेल आई है। अब यहाँ आप जो भी यानी आप क्लाइंट को बना के देंगे तो उसके लिए भी ये सारा प्रोसेस इसी तरह होगा, सिंपल सा है ये। और अगर आपने किसी को खुद ईमेल वगैरह सेंड करनी है और आप ईमेल नहीं लिख सकते या आप कुछ भी है आपका मसला, तो आपने जाके N8N खोलना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है और सारा प्रोसेस ये है जो मैंने आपको बताया ये करना। अब ये देखें जो हमारी ईमेल थी वो आ गई, सलाम है और जो दिस इज लेक्चर नंबर 3 बाय मी स्किल जगह सेंड। ये देखें यहाँ ये भी ऑप्शन आ रहा है, दिस ईमेल वाज सेंड ऑटोमेटिकली विद N8N। हमारा अकाउंट चूँकि अपग्रेड नहीं है इस वजह से ये मसला भी आता है, लेकिन बाद में अगर आप अकाउंट खरीद लें तो ये मसला नहीं आएगा। अब ये देखें ये इनपुट्स ये सारे हैं, ये सारा ऑप्शन इधर सेटिंग। अब आपने यहाँ कोई किसी भी चीज़ को नहीं छेड़ना। ये हमारा एक N8N का ईमेल एजेंट AI एजेंट क्रिएट हो गया। तो आपने देखा है कैसे क्रिएट होता है। एक दफ़ा मैं आपको दोबारा एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ कि किस तरह ये काम करता है। सबसे पहले यहाँ से चला, यहाँ से ये हुआ और ईमेल सेंड हो गया और ईमेल सेंड का मैसेज भी आ जाता है फ़ौरन। ये देखिएगा वो, तो इस तरह ये हमारा पहला AI एजेंट क्रिएशन कोर्स था। तो आज की क्लास में हमने 3 चीज़ों को कवर किया है। सबसे पहले प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट ऑफ वर्कफ्लो, उसके बाद और ट्रिगर्स के दरमियान फ़र्क को पढ़ा है और तीसरे नंबर पे हमने एक बेसिक और सिंपल सी वर्कफ्लो क्रिएट की ईमेल। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में। अस्सलाम वालेकुम।